वी आर स्टार्टिंग ए न्यू चैप्टर एट द DLF गार्डन सिटी प्रोजेक्ट। यहाँ पे इंडिविजुअल फ्लोर्स हैं जिसको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इसको प्लान करने वाले हैं। वी विल सेट एग्जाम्पल फॉर एवरीबडी। दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोजेक्ट इन दिस प्रोजेक्ट, लेकिन वी आर टारगेटिंग हम मिनिमम 50 to 60 यूनिट्स यहाँ पे करेंगे, लेकिन हर फ्लैट एक मास्टरपीस होगा इन इट्स ओन सेंस। तो एक बेसिक एक एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि मैं इस घर में क्या कर रहा हूँ। ये वाला जो दीवार है, एंट्री होते ही ये वाला जो पार्ट जो आता है, यहाँ पे हम प्लान कर रहे हैं दो चीज़ें कि ये नॉर्थ ईस्ट एरिया आ रहा है इस घर का, तो यहाँ पे हम टेम्पल बनाएंगे एक, और 65 इंच का टीवी यूनिट प्लस प्लांटर्स का कुछ प्लेसमेंट होगा। तो ये बहुत ही हाईलाइटिंग एरिया होगा, इट हैज़ टू बी वेरी ब्यूटीफुल। तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं। ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे हम तीन पार्ट, क्योंकि किचन, इफ़ यू हैव योर यूनिट इन दिस प्रोजेक्ट यू नो कि किचन बहुत छोटा है, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम दो तीन चीज़ें यहाँ पे अकोमोडेट कर रहे हैं। पहला पार्ट तो हम यहाँ पे बार बनाएंगे, दूसरा पार्ट पेंट्री यूनिट बनाएंगे जो कि डिज़ाइन में मर्ज करेगा। तो क्योंकि ये जो पेंट्री यूनिट है वो स्टॉक करेगा वो सारा एक्स्ट्रा सामान किचन का, जो कि एनीवेज हम अंदर नहीं रख पा रहे, और जो बैलेंस जो पार्ट है यहाँ पे, इसको हम क्रोकरी बनाएंगे ताकि आपकी सारी यूटिलिटीज़ मोस्टली कवर हो जाए। इसके बाद में हम कुछ लगभग 3 से 4 फीट की जगह खाली छोड़ेंगे। टीवी यूनिट के जस्ट सामने यहाँ पे एक अच्छा खासा क्लाइंट का एक बड़ा सा सोफ़ा सेट है, वो हम सोफ़ा यहाँ पे प्लेस करेंगे। इस वाले एरिया में हम यहाँ पे एक पूल टेबल का प्लेसमेंट करने वाले हैं। पूल टेबल का लाइटिंग कैसा होगा वी विल एक्सप्लोर ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। इसके बाद मैं दिखाता हूँ कि आपका जो फ्रंट रूम है एग्जैक्टली जो कि इस लिविंग एरिया के कनेक्टेड जो रूम है उसको हम कैसे कर रहे हैं। हम इस प्रोजेक्ट के किचन को भी अपग्रेड कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बिल्डर ने जो प्लेसमेंट जो चीज़ों की दे रखी है वो एनीवेज बहुत छोटा किचन है, लेकिन इसको अपने को अपग्रेड करना ही चाहिए अगर आपको खुद रहना है। तो ये वाला पार्ट HDHMR या फिर प्लाई में नहीं होना चाहिए। ये वाले पार्ट को अपने को अपग्रेड कर रहे हैं बॉयलो में। बॉयलो मुझे पूरा ही हटेगा तो ये पूरा पार्ट बॉयलो में बनेगा। ये वाले पार्ट को हम पेंट्री में प्लेस करेंगे। माइक्रोवेव रखने की जगह कहीं भी नहीं है तो हम इसको बिलो द काउंटर माइक्रोवेव ले जाएंगे। और उसके नीचे एक विकर बास्केट, वॉशिंग एरिया यहाँ पे, एक सेकेंडरी वॉशिंग एरिया जो डर्टी यूटेंसिल्स के लिए जो वॉशिंग एरिया रहेगा वो जाएगा आपका बालकनी में। वी विल सी कि उसका डिज़ाइन क्या रहेगा, तो हम बालकनी में ही उसको प्लेस कर देंगे। दूसरा, हम इस वाले पार्ट को बिल्कुल भी नहीं छेड़ रहे हैं, फ्रिज यहीं पे रहेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, बिल्डर बोल रहा है कि इस वाले पार्ट में सिलेंडर रखो या फिर यही है, यहाँ पे सिलेंडर रख देंगे तो फिर सामान कहाँ रखेंगे। तो हम ये जितना भी कॉपर पाइप वाला जो सीन है हम इसको यहाँ से कनेक्ट करके इस वाली पूरी दीवार से बाहर निकालेंगे और कॉपर पाइप को बाहर लेके जाएंगे जो कि कनेक्ट करेगा आपके सिलेंडर के साथ में, या फिर आपका आने वाले समय में जब आपकी जो सप्लाई आएगी LPG की तो उसके साथ में वो कनेक्ट कर जाएगा। तो सिलेंडर है शुड बी गोइंग आउटसाइड सो दैट यू कैन यूज़ दिस किचन थोड़ा फेयरली तरीके से। लेट्स गो टू द बेडरूम। यहाँ पे 2 रूम्स हैं, एक रूम मेरे बाजू में है, एक मेरे पीछे है। ये वाला जो रूम है हम इसको एज अ मास्टर बेडरूम ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ पे जब हम मास्टर बेडरूम की जब हम बात करते हैं तो ये वाला पार्ट तो ड्रेसिंग के लिए आएगा। सामने हम कोई यूटिलिटी या तो टीवी यूनिट या फिर स्टडी को लेके हम यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर आप प्लान कर सकते हो ड्रेसिंग का, ड्रेसिंग भी हो सकती है या फिर साइड टेबल भी हो सकती है। मेरे हिसाब से ड्रेसिंग शुड गो एग्जैक्टली वॉशरूम के जस्ट सामने वाले पार्ट में। और जो ये वाला जो पार्ट है जो गेट खुलता है तो ये एक कैविटी एरिया है। दिस इज़ द ओनली एरिया वेयर वी कैन प्लान अ वार्डरोब। एक सफिशिएंट वार्डरोब यहाँ पे प्लान हो जाएगी। डिज़ाइन हम ब्यूटीफुल प्लान करेंगे। वॉशरूम्स ऑलरेडी बिल्डर ने अच्छे दे रखे हैं, आई विल कॉम्प्लीमेंट इट ऑन दिस पार्ट। और हम यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं, दिस इज़ परफेक्ट, हर एक चीज़ सही है। तो वी विल नॉट मोटिवेट यू टू चेंज एनीथिंग इन द वॉशरूम। लेट्स गो टू द गेस्ट रूम विच इज़ द फाइनल रूम ऑफ द हाउस। गेस्ट रूम ऑफ द हाउस में आपको 2-3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो आपको प्लान करना है कि आपकी एक्स्ट्रा स्टोरेज कहाँ जाएगी पूरे घर की। दूसरा, अगर आपका वर्क फ्रॉम होम सेटअप है तो आपको एक वर्क फ्रॉम होम एरिया भी चाहिए, तो वो रहेगा यहीं पे। और यहीं पे सजेस्टेड भी है, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है एक हिडन वार्डरोब बनाएंगे गेट के पीछे। पहली चीज़,
इस वाले पार्ट में एक कैविटी स्पेस अच्छा खासा है, डेड एरिया नहीं है, पैसेज एरिया नहीं है। कुछ प्रिंसिपल्स को हम डेफिनेटली फॉलो करते हैं, प्रैक्टिकल घर बनाने में बिलीव करते हैं। तो यहाँ पे वार्डरोब और ये वाले पार्ट में जहाँ पे नेचुरल लाइट भी भर भर के आ रही है, तो यहाँ पे अपने को बनानी है स्टडी प्लस बुक जोन प्लस वर्क फ्रॉम होम सेटअप, कुछ भी बोलो, वो एरिया यहीं पे आएगा। और ये वाला जो एरिया है, एक सेकेंडरी स्टोरेज यहाँ पे बनाई जा सकती है, क्योंकि ओब्वियसली आपने रूम देखे हैं तो वहाँ पे जब जनरली घरों का जो साइज़ है आजकल फैमिली का, वो अगर लेट्स से 2-3 लोग भी हैं, हस्बैंड वाइफ 2 किड्स, तो वहाँ पर भी वार्डरोब स्पेस की रिक्वायरमेंट अच्छी खासी होती है। तो वी नीड फॉर दिस काइंड ऑफ हाउसेज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका सामान कहाँ जाएगा। तो अपने को प्राइमरी स्टोरेज कहीं ना कहीं एक रूम में थोड़ी एक्स्ट्रा देनी चाहिए। बाकी रूम्स को एलिगेंट रखो, आपको रहते हुए वहाँ पे ऐसा लगे नहीं कि भरा भरा लगे। इवन इन दिस रूम में आपको फाइनल 2 महीने के बाद में घर की डिलीवरी दे दूंगा, तो उस पॉइंट पर आप देखिएगा, इवन ये जो सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन जिस रूम में कर रहा हूँ ये भी आपको अच्छा ही लगेगा, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। व्हाट आर द कलर्स यू आर गोइंग टू चूज इन द हाउस ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, वो इंग्लिश थीम घर को हम बनाएंगे, प्लस कुछ कॉन्टेम्प्रेरी कुछ डिफरेंट डिजाइंस आने ही वाले हैं। बहुत खूबसूरत घर बनने वाला है दोस्तों। स्टे कनेक्टेड। डीएलएफ के दूसरे ऐसे ही प्रोजेक्ट्स में अगर आप मुझसे घर बनाना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे मुझसे बात करो और रेफर दिस वीडियो, जिसके अगर आपके किसी दोस्त के पास डीएलएफ गार्डन सिटी में घर है, वी आर ऑलरेडी हियर एंड वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट द बेस्ट हाउसेस इन दिस सोसाइटी।